अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माँ मेके आई बेटी से कहने लगी, बेटी दामाद मियाँ को फ़ोन कर दो और कहो कि जब वो तुम्हें लेने आए तो इफ्तारी यहीं पर कर ले। जी अम्मी कह दूँगी, बेटी ने ताबेदारी से कहा। सुनिए, वो अम्मी कह रही हैं आपकी हमारे घर दावत है और आपने इफ्तारी इधर ही करनी है। मेरे पास इन चोंचलों के लिए वक्त नहीं है। छोटे भाई को भेज रहा हूँ, इसके साथ आ जाना। और कॉल कट गई। देखें प्लीज़ आप आ जाएं, वरना अम्मी का दिल टूट जाएगा। प्लीज़। मैं नहीं आ सकता, दिमाग ना खाओ। दूसरी तरफ से जवाब मौसूल हुआ। इसने कर्ब से आंखें मूंद ली। दूसरा दिन वो सुबह से कॉल कर रही थी, मगर हर बार कॉल काट दी जाती। बिल आखिर कॉल अटेंड कर ली गई और अक्खड़ लहजे में कहा गया, बोलो। मैं पूछ रही थी कैसे हैं आप? इसने ज़बरदस्ती लहजे को हशाश बनाते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ, काम की बात करो। आ जाएंगे ना आप मुझे लेने? नहीं आऊँगा, कितनी बार कहा है। अब आप ज़्यादती कर रहे हैं। मैं ज़्यादती कर रहा हूँ? ठीक है ना आओ, भाड़ में जाओ, बैठी रहो अपने बाप के घर। ये कहते ही फ़ोन बंद हो गया। वो रो रही थी और ये मंज़र कमरे में आती माँ ने देखा था। वो तड़प कर बेटी की तरफ बढ़ी और पूछा, क्या हुआ है बेटी? इसने एक नज़र माँ के झुर्रियों ज़दा चेहरे पर डाली और कहा, कुछ नहीं माँ, वो आँख में कुछ चला गया था। मगर माँ की तसल्ली ना हुई। पूछा, बेटी दामाद मियाँ कुछ कह रहे थे? नहीं माँ, दरअसल वो किसी काम से शहर से बाहर गए हैं, इसलिए नहीं आ पाएंगे। मैं जाते हुए इनकी इफ्तारी घर ही ले जाऊंगी। और ये तो हर दूसरे घर की कहानी है। कितनी माँ बाप की लाडली बेटियाँ अपने माँ बाप से अपने दुख छुपा कर अपने घरों को आबाद रखे हुए हैं, और कितने ही मर्दों ने यही रविश अपनाई हुई है। अल्लाह की ज़ात सबको सीधे रास्ते पर लगाए और बेटियों को इनके घरों में सुख और खुशियाँ नसीब करे। आमीन।